राष्ट्रीय कवि संगम भोपाल इकाई के तत्वाधान में अटल काव्यांजलि का आयोजन हुआ। भोपाल हेडलाइंस। भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री एवं प्रखर कवि की जन्म जयंती के अवसर अटल काव्यांजलि के नाम से एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में श्री जगदीश मित्तल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कवि संगम, उपस्थित रहे। साथ ही श्री मदन मोहन समर, वरिष्ठ कवि श्री सुमित ओरछा, राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अनिल कोठारी, प्रांत संरक्षक श्री आशीष दुबे, अग्निदूत प्रांत अध्यक्ष मध्य भारत श्री विजय शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक एवं डॉक्टर दीपेंद्र पांडे, प्रांताध्यक्ष विंध्य महाकौशल प्रांत श्री चंद्रभान राही, देश के प्रख्यात हास्य कवि दिनेश देसी, मुन श्री राम बाबू शर्मा, धीरेन्द्र जाट, सचिव सुश्री शुभांगिनी दुबे, श्री बिहार लाल सोनी की भी विशेष उपस्थित रहे। वरिष्ठ कवि रचना पाठ किया गया। योगी राज योगी कार्यक्रम की शुरुआत सुश्री श्रद्धा शौर्या द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। इसके अतिरिक्त अभिषेक जैन द्वारा सकल विश्व जय घोष राष्ट्र का परमाणु समापन किया। डॉक्टर दीपेंद्र पांडे द्वारा यूं बनाते किसने देखा सबने मीनारों, श्री रुद्र प्रताप द्वारा आज की सदी की यही त्रासदी है, सुमित सिंह द्वारा जीभ चुनती है राजमहलों के भोजन कविताएं, धर्मेंद्र दा सोलंकी द्वारा कविता विश्व विजेता वाली करवाकर तैयारी चली गए, देकर हमको कांटों में फूलों की क्यारी चले गए। रचना का पाठ किया सत्यदेव सतया द्वारा छाव मिली जब बरगद वाली धूप चुनौती क्या देख, श्री नितेश व्यास द्वारा मुझे भारत की भूमि पर बहुत अभिमान होता है, पीयूष जोगी द्वारा मन से मन जीतो जोगी तुम रचनाएं प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम अंत में श्री मदन मोहन समर, डॉक्टर विजय शुक्ला तथा मुख्य अतिथि श्री जगदीश मित्तल जी द्वारा प्रेरक उद्बोधन देते हुए काव्य मंचों में युवाओं को अधिकाधिक जोड़ने व आगामी समय में वृहत आयोजन किए जाने का संदेश दिया। आदरणीय हमारे बाबूजी और सम्मानित सभी लोग बैठे हुए, उनको मैं चरण वंदना चरण चुकर आगे अपने वचनों को शुरू करता हूँ। और हमारे बीच बैठे हुए कवि बाकी देश को आगे बढ़ाने में जवान होते हैं, और जवानों के अंदर जो ताकत दी जाती है, कवि की जो रचना होती है, और हर इंसान के अंदर मैं बताता हूँ जो भी हम लोग सुनते हैं उस चीज़ को एक खून खोल जाता है। आपकी जो सुनते हैं कविताएं हम लोग एक देशभक्ति के रूप में, और आप लोगों को सुना वाकई बहुत अच्छा लगा। मैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से ही हूँ और एक आने वाले समय के लिए आप लोगों को सबको आमंत्रित करूंगा जल्द से जल्द। और मैंने कल एक देखा था कि अटल जी जब पहली बार मैं टीवी पे देखा था अटल जी को, तो अटल जी बता रहे थे कि जब कुछ युद्ध हुआ था उसमें कुछ भारतीय लोग मरे थे, तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। जब तकलीफ हुई तो उन्होंने उस चीज़ के लिए एक अनशन टाइप का लिया, उन्होंने बैठे, उन्होंने माने राजनीति से दूर होना चाहते थे, राजनीति में आना नहीं चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश जब राजनीति में नहीं आना चाहते तो आडवाणी जी ने एक मंच पे बुलाया उनको। मंच पे बुलाने के बाद सभी लोगों ने निर्णय लिया कि एक एक बच्चा और एक एक आदमी, महिला, सभी लोग आपको चाहते हैं, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री आप रहेंगे और आप ही बनेंगे। तो उस समय की बात है, उन लोगों ने अटल जी को आगे किया और अटल जी ने उस चीज़ को पूरे देश को संभाला। और आज आप सब लोग जानते हैं अटल जी किस तरीके से हमारे देश के बच्चे उनको पहचानते हैं, इस तरीके से मोदी साहब को पहचानते हैं, उसी तरीके से अटल जी को पहचानते हैं। हम लोग तो सदैव जुड़े रहेंगे और सदैव उनको याद करते रहेंगे। इसी तरीके से 100 साल हुए हैं और हम लोग जिंदगी भर जो उन्होंने किया है देश के लिए वो कोई नहीं कर सकता। मैं अपने गाड़ी को यहीं पे देता हूँ मेरा, और सर बाबूजी से सुनना चाहता हूँ, बाबूजी कुछ आगे सब लोगों को, सभी लोग इसी तलाश में बैठे हुए कि बाबूजी कुछ बोले, और बाबूजी हमारे बीच कुछ ऐसी चीज़ें रखें जो हम लोगों को मार्गदर्शन दें। धन्यवाद सर। आज राष्ट्रीय कवि समागम हुआ और बड़ी उद्भुत कविताएं पेश की स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में। आज राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का समागम हुआ। पूर्व राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मोत्सव भी था, बड़ा उत्साहपूर्वक माहौल देखा है। राष्ट्रीय कवि संगम के लिए अटल बिहारी वाजपेयी केवल प्रधानमंत्री नहीं थे, वो भारत रत्न के साथ साथ कवि थे, जो उनकी मुख्य भूमिका हर जगह संसद में भी रहती थी। जितने भी
सांसद रहते थे, भले ही संसद भवन खाली रहता हो, और जब उनके बोलने का क्रम आता था तो सब लोग अपने सब काम छोड़ करके हॉल में उनको सुनने के लिए आ जाते थे। और उनकी कविताएं आज भी सबको प्रेरणा देती हैं। उनकी बहुत अच्छी पंक्ति मुझे ये लगती है, हे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि मैं गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। धन्यवाद।